एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. देखो ये जो क्वेश्चन है इसके प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ABCD एक रोम्बस है और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको आपको प्रूव करना था कि वो रोम्बस था। ठीक है, अब यहां पर उल्टा, सॉरी वो रेक्टेंगल था। अब आपको यहां पर उल्टा चीज प्रूव करना है। यहां पर आपको बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स है और जब आप PQRS को ज्वाइन करोगे तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो आपको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो क्या करना है, डायग्राम तो आपको दिया हुआ नहीं है तो डायग्राम पहले अपन ड्रॉ करते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल ABCD। क्वेश्चन में बोला है इसमें आपके मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट हो गया P, BC का Q, R और S। ये हो गया PQRS। अब अगर अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। यहां पर ये इस तरीके से PQRS को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये एक रोम्बस है, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ कैसे प्रूव करेंगे। आपको जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको बोलता है कि आप रेक्टेंगल प्रूव करो या स्क्वायर प्रूव करो या फिर रोम्बस प्रूव करो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ कर देते हो कि वो पैरेललोग्राम है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसको आप प्रूफ कर सको कि वो एक रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या जो कुछ भी है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चीज आपको प्रूफ करना है, जैसे कि आपको प्रूफ करना है PQRS एक रोम्बस है, तो रोम्बस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इससे मैच करेगा। अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज कर लेना है, आपका प्रूफ हो जाएगा कि वो एक रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि इसके चारों साइड्स PQ, QR, RS और SP ये इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि PQRS एक रोम्बस है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है बेसिकली कि PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। ठीक है, इसके चारों साइड्स आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। अब हम लोग यहां प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोगों को यहां पर इसका डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ABCD जो रेक्टेंगल है इसमें आप BD को पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान में रखना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर यूज करेंगे आगे चल के, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग अगर ABD इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, PS जो है ये पैरेलल होगा BD के, साथ ही PS इक्वल होगा हाफ ऑफ BD के। ठीक है, PS हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल BCD, ये है BCD, यहां पर जो QR है ये BD के पैरेलल होगा। QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। QR और BD पैरेलल भी होगा और QR जो है BD का हाफ होगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं। देखो यहां पर PS और PS BD के पैरेलल है, QR BD के पैरेलल है, तो राइट साइड दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों पैरेलल है, तो PS और QR भी पैरेलल होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड PS इज पैरेलल टू QR, PS QR पैरेलल है, ये है PS ये QR, दोनों आपस में पैरेलल है। इसके साथ ही PS भी हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है,
तो RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, और लिख सकते हैं अपन PS इज इक्वल्स टू QR। PS QR के इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक साइड का ऑपोजिट पेयर अगर पैरेलल और इक्वल दोनों होता है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब किसी भी चीज को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कुछ भी आपको प्रूव करना है तो अगर आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हो तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है बेसिकली कि PQ QR RS और SP ये आपस में इक्वल है। तो हमने ये प्रूव किया कि PQ RS एक पैरेललोग्राम है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि PS और QR ये आपस में इक्वल है, और PQ और SR ये भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम किसी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें, चाहे आप इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर इसको और इसको, इन दो लाइन को इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर इन दो लाइन को इक्वल प्रूफ कर दो, किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक रोम्बस है। अब देखो यहां पर इसको और इसको अगर अपन लेंगे, इसको अगर अपन को इक्वल प्रूफ करना है, कौन सा, SR और QR, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का, ABCD रेक्टेंगल का दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा डायगोनल क्या होगा, AC, ये है AC। ठीक है, तो अब आप यहां पर एक चीज ध्यान देना कि ABCD एक रेक्टेंगल है, BD और AC इस रेक्टेंगल के BD और AC इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं। और एक रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ABCD, या रेक्टेंगल ABCD आप लिख सकते हो। तो इससे हमको पता चलता है देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के रखो, क्योंकि यह अभी काम आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंगे ACD इन ट्राइंगल ACD। SR जो है SR जो है AC का AC के पैरेलल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से S और R मिड पॉइंट से क्वेश्चन में गिवन है। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR AC का हाफ भी होगा। ठीक है, तो अब पैरेलल वाले पॉइंट को छोड़ दो और इस पॉइंट को देखो, SR हाफ ऑफ AC है और AC जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में PS और QR जो है BD के इक्वल है। अभी मेरा जो मोटिव है वो क्या है कि मैं QR और SR को इक्वल लाऊं। तो QR अगर आप देखोगे तो हाफ ऑफ BD के इक्वल है, और SR जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो AC को मैं BD लिख सकता हूं, क्योंकि AC और BD आपस में इक्वल है। तो यहां पर मैं लिखूंगा SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये भी आपको बता देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में AC और BD आपस में इक्वल है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर SR, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। SR हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ QR और SR आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ये सेकेंड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, QR जो है QR इज इक्वल्स टू SR। अब देखो ये QR है और ये SR है। ठीक है, तो QR और SR भी आपस में इक्वल हो गए। तो अब देखो यहां पर क्या क्या चीज हो रहा है, ये ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल थे ही थे, अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है। तो क्या होगा, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है तो इससे भी इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इससे भी इक्वल। ठीक है, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो यहां पर आप लिख सकते हो PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP, यहां देयरफॉर करके। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि PQRS एक रोम्बस है। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि सर
चारों साइड्स जो है अगर आप इक्वल हो गए किसी क्वाड्रिलेटरल के तो वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो तो कंपलसरी है कि आप सारे एंगल्स को 90 डिग्री भी प्रूफ करो। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट याद हो, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में ये कंपलसरी नहीं है, रोम्बस के ऑपोजिट साइड केवल इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस के केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब अगर आप एक स्क्वायर को देखो तो स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, और इसके ऑपोजिट साइड्स को अगर आप देखो तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, क्योंकि इन दोनों चारों के 90 डिग्री है, तो हम लोग इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है तो अगर आप केवल चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आप उसको रोम्बस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।